कौन कह रहा? कमेंट में? अच्छा। हम्म। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। आज की क्लास में हम गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ेंगे। आर्की, क्रेसी, ये सब वर्ड्स हम पढ़ने वाले हैं। और फिर नेक्स्ट वीक में जो आपके वन वर्ड होंगे वो रूट वर्ड्स में कराऊंगा। तो सारी जो मैंने वोकैब आपको पढ़ाई वर्ड्स की वो रिवाइज हो जाएगी उसमें, ठीक है। और आपको साइनो एंटो में भी फिर बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि अब मैं पहले रूट वर्ड पढ़ा देता तो आप लोगों को थोड़ा सा उन्हें समझने में दिक्कत आती जो पहली बार पढ़ रहे हैं। अब नहीं आएगी जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूं मेरे सभी दोस्त, सभी साथी एकदम बढ़िया है भाई, शानदार है, मस्त है। नहीं है तो हो जाएंगे। आप अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे हो। अगर आप बढ़िया नहीं हो तो बढ़िया हो जाओगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो सबसे अच्छा दौर होता है। जब आप आगे निकल जाओगे, जॉब लग जाएगी, तब आप इसे मिस करोगे। तो तब आप बोलोगे सर बढ़िया कहते थे कि एकदम मस्त हो आप। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की, आज के सेशन की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड्स। यहां पे मेरे एक वर्ड आया है CRACY। ये वर्ड आता है गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए वर्ड आता है। ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को दिखाता है। गवर्नमेंट किस किस की हो सकती है? गवर्नमेंट मेरे भाई एक व्यक्ति की हो सकता है शासन, दो व्यक्तियों का शासन हो सकता है, राजा का शासन हो सकता है, पादरियों पुजारियों का शासन हो सकता है, अमीरों का शासन हो सकता है, पढ़े लिखे लोगों का शासन हो सकता है, लोगों का शासन हो सकता है। सब तरह की चीजें मतलब शासन में आ सकती हैं। पहला ही मेरा वर्ड है डेमोक्रेसी। तो डेमो रूट वर्ड है, ये आता है पीपल के लिए। और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट, तो लोगों की सरकार। हाँ, वो इंटरस्टेट वो मैं कराऊंगा, वो मिक्स वाले में करा दूंगा। वो लोगों की सरकार, रूल्ड बाय पीपल। अ गवर्नमेंट फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। एक लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा सरकार को हम लोकतंत्र बोलते हैं। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, मतलब लोगों की सरकार है। जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है। हालांकि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि लोग अपने भलाई के लिए लोगों को, नेताओं को चुने, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, अपने सेवक नौकरों को चुने। इंडिया में उल्टा होता है, यहाँ जाति धर्म के आधार पर लोग चुने जाते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरे भाई अनार्की। आर्की और क्रेसी दोनों दिखाते हैं गवर्नमेंट को। किसको दिखाते हैं? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट। और एन मतलब नो। आ लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, आ लगा के ऑपोजिट बनाते हैं, तो एन मतलब जीरो। तो ऐसी स्टेट हो, ऐसी अवस्था हो, वो कंडीशन हो जिसमें कोई सरकार, कोई तंत्र ही नहीं है।
एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट ऑफ लॉलेसनेस की मतलब मान के चलो अराजकता है, कोई रूल ऑफ कंडक्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, कंप्लीटली अराजकता चल रही हो, एनार्की हो जाएगा, एनार्की हो जाएगा। आर की मतलब गवर्नमेंट, एन लगा के ऑपोजिट, अपोजिट हो गया। ठीक है मेरे भाई, चलो नेक्स्ट वर्ड आ जाता है हमारा एंडोक्रेसी। अब मैंने एंड्रो आपको कल ही वर्ड बताया था, एंड्रोफोबिया, एंड्रोफाइलिया। एंड्रो मतलब होता है मेल और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है। तो आ सोसाइटी रूल्ड बाय मैन, ऐसी सोसाइटी जहां मैन शासन करता है, विमेन को शासन करने का अधिकार नहीं है। ये नीचे कर दो ना कमेंट। जी जी। हम्म, क्या? ठीक है मेरे भाई। अब एंड्रो मतलब मेल, एंड्रू साइमंड से याद रखना, ऑस्ट्रेलियन एक प्लेयर थे एंड्रू साइमंड, है ना। तो एंड्रो, एंड्रू वहां से याद रख लेना, और क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है। ऐसी सोसाइटी जहां औरतों को कोई भी मंत्री पद, कुछ भी मतलब कि रूल करने में उनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑटोक्रेसी। ऑटो के दो मीनिंग होते हैं। ऑटो एक रूट वर्ड है, ऑटो के दो मीनिंग है, या तो होता है सेल्फ या होता है वन। ऑटो के दो मीनिंग है, या तो सेल्फ या वन। तो खुद की सरकार तो नहीं होगी। ऑटोक्रेसी का मतलब है एक व्यक्ति की सरकार, ऐसी गवर्नमेंट है जहां सारी पावर्स एक व्यक्ति के हाथ में है। अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है जो जिसमें सारी शक्तियां एक व्यक्ति के हाथ में आ जाती है, एक तंत्र इसे हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है रूल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लाल फीताशाही इसे बोलते हैं। इसको रेड टैपिज्म भी बोल दिया जाता है कहीं के, मतलब रिलेटेड है थोड़ा सा, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही, दफ्तरशाही। ऐसी सरकार है जहां जो सरकारी कर्मचारी है ना, उनके पास बहुत पावर्स है, वो पूरी गवर्नमेंट को रूल कर रहे हैं। मान के चलो कि ये सरकारी कर्मचारी है, यही पूरे रूल बना रहे हैं, यही पूरी सरकार को चला रहे हैं। रूल बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है। ब्यूरोक्रेसी बताओ। देखो संजीव सर की बुक वॉकेब की आएगी, आप ले सकते हो, बाकी मैं करा रहा हूं ये भी इनफ है। रिवीजन के लिए आपने नोट्स नहीं बनाए तो बुक ले सकते हो, बुक पीडीएफ आपको मिलेगी, आप परचेज भी कर सकते हो। हम बुक बहुत ज्यादा महंगी तो बनाते नहीं है ना। चलो नेक्स्ट वर्ड है कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का मतलब हो जाता है ऐसी सरकार जिसमें अमीर लोग जो हैं, अमीर लोग रूल करते हैं, या ऐसी सरकार जो अमीरी की तरफ ले जाए। पूंजीवाद है एन इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप, है ना, ऑफ कैपिटल एंड बिजनेस टू अर्न फॉर प्रॉफिट। कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद है जिसमें सरकार चाहती है भाई अमीर, मतलब सारी चीजें प्राइवेट हो जाए, कुछ स्पेसिफिक लोग बहुत पैसा कमा लेंगे। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा ये वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब हो जाएगा तानाशाही, गवर्नमेंट बाय अ डिक्टेटर। जैसे टायरनी भी इसमें आता है, तानाशाही। डेस्पोटिज्म, डेस्पोट तानाशाह के लिए आता है, ऐसे देख लेना। डेस्पोटिज्म, गद्दाफी सुना था आपने, गद्दाफी बताओ, गद्दाफी सुना होगा आपने, एक कौन से देश का वो रहा था, बहुत ही गंदा शासक रहा था। ये कुछ कुछ आप देख सकते हो, कुछ चीजों में अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, जैसे किम जोंग युंग कुंग जो भी है, अच्छे इसलिए भाई साहब अमेरिका, जो बंदा अमेरिका को डरा के रखे, जिससे अमेरिका डरता हो, है ना। और बुरे ऐसे है कि वो व्यक्ति थोड़ी सी गलती होने पर उसके वहां सीधी सजा मौत है। ठीक है
ऐसे ही पढ़ने के लिए अच्छी बुक सजेस्ट कर दो। ऐसे ही पढ़ने के लिए मैं बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपको बता सकता हूं। आपको हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए, बेसिकली जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स है। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो नेचुरल जो बुक्स हैं वो आप बुक्स अभी स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर पढ़ सकते हो। तो अच्छी बुक्स, अगर मैं हिंदी इंडिया की बात कर रहा हूँ। और अगर आप इंग्लिश में पढ़ने के शौकीन हो तो फिर फॉरेन में तो बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत अच्छी अच्छी, जो आपका एक ओवरऑल डेवलपमेंट करेंगे, आपके करेक्टर में, आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लाएंगे। जैसे एक बुक वास्तव में ही बहुत अच्छी बुक है, ऐसा नहीं है कि भाई वो बुक उसका बहुत ज्यादा नाम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं, मैंने खुद से पढ़ी है और मुझे बहुत पसंद आई थी। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, आप वो देखना, बेस्ट सेलर भी वो रही थी, है ना। एक बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, बहुत अच्छी बुक है, मैं फिलहाल पढ़ रहा हूँ, बहुत ही अच्छी बुक है। तो ऐसे ऐसे बुक्स आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको डे वन से ये बोल रहा हूँ, ये जो हमारा माइंड है इसको पॉजिटिव थॉट चाहिए। कोई बातें हमें किसी व्यक्ति ने बताई है मुंह से तो हम उसको 100% एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वही बात अगर हम किसी बुक में देख लेंगे तो हमें लगेगा ये शाश्वत सत्य है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारा माइंड 99% उन चीजों को एक्सेप्ट करता है। तो जैसे बॉडी को एक्टिव रहने के लिए खाना चाहिए, माइंड को एक्टिव रहने के लिए चाहिए मेरे भाई, हाँ, पॉजिटिव थॉट्स। तो आप जैसे, मैं हमेशा अपने दिन की शुरुआत करता, जब मैं पढ़ता था तो सुबह 15 से 20 मिनट में ऐसी बुक से पढ़ा करता था। जैसे एक बुक थी बॉर्न टू विन, उसका हिंदी वर्जन था जो जीता वही सिकंदर। तो मैं वो हिंदी में पढ़ी थी मैंने। स्टार्टिंग के 15 मिनट वो बुक पढ़ता था, तब भी मेरे को बहुत ज्यादा डाउन फील होता था, फिर मैं बीच में पढ़ लेता था। मतलब मैं दिन में ऐसे मान के चलो पूरे दिन में लगभग लगभग आधे घंटे वो बुक पढ़ लिया करता था। तो पढ़नी चाहिए आपको ये बुक। अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो पहली प्रायोरिटी आपकी बुक्स होनी चाहिए। डेस्पोटिज्म हो गया। नेक्स्ट वर्ड है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टो मतलब अरस्तु, अरिस्टो मतलब अरस्तु, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है। अब अरस्तु मेरे भाई, अरस्तु बहुत ही ऊंचे समाज से थे। अरिस्टो अरस्तु ऐसे देख लो, है ना। तो अरिस्टो अरस्तु जी से देख लो, क्रेसी गवर्नमेंट है, रूल बाय द पीपल ऑफ हाईएस्ट सोसाइटी क्लास। ऐसी गवर्नमेंट में जिसमें ऊंचे क्लास के लोग रूल करते हो, ऊंचे क्लास के लोग रूल करते हो, उसे हमें बोला जाए। अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी तो नहीं है लेकिन मैंने थोड़ा इसका वो पढ़ा था, रिच डैड पुअर डैड का ऑडियो वर्जन सुना था। तो मैं उस टाइम बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर पाया, तो मैं उसके बारे में इसलिए नहीं बोल रहा। नाम वैसे मैंने बहुत सुना है। डाईआर्की क्या हो जाता है? डाई मतलब दो, डाई ये बाई आर्की भी लिखा आ सकता है। डाई या बाई का मतलब होता है दो, और आर्की मतलब गवर्नमेंट। ऐसी गवर्नमेंट जिसमें दो लोग शासन कर रहे हो, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें दो लोग शासन कर रहे हो, उसे बोला जाता है। ठीक है। इंग्लिश के लिए एटॉमिक हैबिट खरीदो, सबसे पहली बुक आपको पढ़नी चाहिए एटॉमिक हैबिट। बहुत अच्छी बुक है, बहुत 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 ही अच्छी बुक है। अगर आप उसका हिंदी वर्जन, मतलब अगर आप ऐसी बुक्स पढ़ने की शुरुआत करना चाह रहे तो आप एटॉमिक हैबिट से अपनी शुरुआत करो। अर्गेट्रोक्रेसी, इसका मतलब हो जाता है लेबर्स की सरकार, रूल्ड बाय लेबर्स। अर्गेटोक्रेसी, ऐसी सरकार जहां लेबर्स रूल करते हो, जहां लेबर्स की चलती हो। जी, ठीक है। तो अर्गेटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा गवर्नमेंट या रूल्ड बाय लेबरर्स, जहां लेबर रूल करते हो। फैसिज्म, फैसिज्म का मतलब क्या हो जाता है? अ गवर्नमेंट सिस्टम लेड बाय अ डिक्टेटर हैविंग कंप्लीट पावर। तो जैसे कि आपके एडोल्फ हिटलर वगैरह जी थे, तो ये ना एडोल्फ हिटलर थे, इनको, इनकी आपने जीवनी पढ़ी है? मैंने पढ़ी है, मैंने पढ़ी है इनकी जीवनी। अपने जीवन में इन्होंने कुछ भी किया हो
बाद में जब ये मरने वाले थे तो उनको एक डॉग बहुत प्यारा था, एक कुत्ता, उसके पिल्ले बहुत प्यारे थे, तो इन्होंने उनको जहर दिया था मरने से पहले, इन्हें कुत्तों को। ये इनकी कंडीशन थी। आप बोलते हो बहुत पावरफुल रहे वो रहे, नहीं मेरे भाई, कंडीशन ये थी कि रोज खाना खाने से पहले जो खाना लेके आ रहा है पहले उसको खिलाते थे कि तू खा के देख इसमें जहर तो नहीं है। जी हाँ। अर्गो बिल्कुल काम के लिए आता है, अर्गो मैंने कल ही, हाँ बहुत बढ़िया। अर्गेटो, अर्गो, अर्गो मैंने कल ही बताया था किसके लिए आता है, काम के लिए आता है। तो अर्गेटोक्रेसी जो काम करने वाले लोग हैं उनकी सरकार है। और फैसिज्म मतलब वही है, फासिज्म नहीं समझते तुम, एक टर्म है ये, सोशोलॉजी में चलती है। गवर्नमेंटल सिस्टम है लीड बाय अ डिक्टेटर, जिसके जिसके हाथ में कंप्लीट पावर हो। आप इनकी एक बार वो पढ़ना, इनकी जीवनी पढ़ना, बहुत कुछ सीखोगे। फेडरलिज्म ये वर्ड इस बार पहले नहीं पूछे जाते थे, इस बार एडिक्विटी ने पूछे, तो मैं इनको इसलिए इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं। ये वाली टर्म आपको जरूर आनी चाहिए, ये थोड़ा सोशोलॉजी की टर्म्स है, सोशोलॉजी में आती है शायद, मैंने तो नहीं पढ़ी है सोशोलॉजी, लेकिन मुझे शायद जो भी मैं बोल रहा हूँ हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, मेरे वर्ड्स पे नहीं जाना, फीलिंग पे जाना है। फैसिज्म में जहां फांसीवाद जिसे हम बोलते हैं, कट्टर सरकार होती है, कठोर सरकार होती है, एक डिक्टेटर पे कंप्लीट पावर होती है। और फेडरलिज्म में क्या हो जाएगा, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। फेडरलिज्म में जो पावर है वो केंद्र और बाकी अदर उसमें बट जाती है, संघवाद है। फेडरलिज्म मतलब संघवाद है, जैसे इंडिया में है, इंडिया में है, सही है मेरे भाई। चलो, एडोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है, आ सिस्टम ऑफ फ्लेक्सिबल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इन प्लेस ऑफ रिजिड ब्यूरोक्रेसी। रिजिड ब्यूरोक्रेसी का जस्ट उल्टा है एडोक्रेसी है, मतलब एडोक्रेसी मतलब बहुत ज्यादा लीनियंसी इसमें है, फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत ही टफ स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ठीक है, हाँ फैसिज्म फांसी देने वाली सरकार आप बोल सकते हो। जेरेंटोक्रेसी क्या हो जाएगा, चलो अगर आप इधर नहीं देख रहे हो तो मुझे जेरेंटोक्रेसी आप रिलेट करके बताइए। आप बोलोगे जेरोंटो जो वर्ड होता है ये आता है ओल्ड के लिए, और क्रेजी वर्ड आता है गवर्नमेंट के लिए। तो ऐसी गवर्नमेंट जिसमें रूल कर रहे हैं ओल्ड पीपल, ओल्ड पीपल जिसको रूल करते हैं, अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाई ओल्ड पीपल, बुढ़े लोगों की सरकार हो, जिसमें ये क्राइटेरिया रख दिया हो कि भाई 70-60 साल से पहले कोई पीएम या प्रेसिडेंट नहीं बनेगा, या फिर बाई चांस 60 या 70 साल के लोग प्रेसिडेंट पीएम हो तो ओल्ड पीपल की सरकार हो जाएगी। ठीक है। गायनेकोक्रेसी, गायनो, गाय कौन नहीं है, गाय नहीं है लेडीज, वुमेन गाय नहीं है, गाय नहीं रही भाई, ये पहले थी गाय, अब गाय वाय नहीं है ये। अब तो इन्होंने नीले ड्रम और जो सीमेंट जमीन में खोद के गाड़ना, नीले ड्रम में भरना, पैक करना, ये सब सीख लिया है। अब ये गाय नहीं रही, रूल बाय अ गवर्नमेंट। एक इसको और बोलते हैं, मेरे को भी याद नहीं आ रही है, रजिया सुल्तान, पेटीकोट सरकार बोलते थे ना उसको, इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। बारबेरोक्रेसी, बारबेरोक्रेसी का मतलब हो जाएगा बहुत ही क्रूर लोगों की सरकार है, रूल बाय क्रूर पीपल। तो बारबेरिक रूट वर्ड है बारबर, BARBAR, आई से बारबेरिक करके एक वर्ड आता है, ये आता है बहुत ही क्रूअल के लिए, क्रूअल को बोला जाता है बारबेरिक। तो बर्बरिक आपने कहानी सुनी होगी, ऐसे बोल सकते हो, बहुत क्रूअल है। हाँ ठीक है, क्रूअल है। तो अब मैं इसको वर्ड को याद करता हूं, आपने देखा होगा जब से डंडा आपके टीचर के हाथ से डंडा छिना है तब से टीचर डिप्रेशन में जाने लगा है।
तब से टीचर के सर के बाल ज्यादा जाने लगे हैं। तब से टीचर वीआरएस की तरफ दौड़ने लगे हैं कि जल्दी से वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम के फॉलो करने लगे हैं। पहले नहीं था ऐसा। पहले इस समाज का सबसे सुखी इंसान टीचर था। क्यों? घर की स्ट्रेस जाके बच्चों पे निकाल दो, पर्सनल स्ट्रेस बच्चों पे निकाल दो, कोई स्ट्रेस नहीं, कूटो बच्चों को। तो बच्चों को कूट के वो अपनी सारी स्ट्रेस भगा लिया करते थे। तो पहले टीचर, अब देखो इंडिया में डर का ही मान सम्मान है, टीचर का बहुत सम्मान था। अगर हमारी गली में टीचर निकल जाए तो हम सबसे कंफर्टेबल जगह हमको लगेगी हम संदूक में जाके छिप जाए। हम ऐसे छिपते थे, भागते थे डर के। टीचर अगर हमारी गली में हमारे घर की तरफ आता दिखता है तो हम ऐसे कांपते थे, होगा क्या अब। और आज दूर से जाते हुए दिख जाए बच्चे, हेलो सर, घर आ जाओ, घर ऐसे बुलाते हैं। तो मैं इसलिए ये बात बता रहा हूं, आपको थोड़ा रिलेट कर पाओगे। जैसे हमारे टीचर थे, बहुत पिटे हम, बहुत पिटे। तुम शायद 7 जन्म में जितना पिटोगे हम उतना एक जन्म में पिट लिए अपने टीचर से। तो हम उनसे बोलते थे, शर्त रखते थे। जैसे कि कुछ हमारी ट्रिक भी थी। एक हमारा कुछ ऐसे सर्कल होते हैं ना, ड्रामेबाज सर्कल में दोस्त, जो पिटते अजी सल जी मलगो जी, ऐसे वाले ड्रामा जो करते हैं। तो जब भी हमारा पिटने का नंबर आता था, हम उनको अपने पीछे लगाते थे, पिटने की कतार में, लाइन में, रो में, या हम उनके आगे लगते थे। क्यों? हम पिटे हैं, बहुत पिटे हैं। अब पिट के हमें रोना आ रहा है, लेकिन जब उनके ड्रामे पिटते हुए शुरू होते थे तो हम अपनी मार पिटाई भूल जाते थे। उनको देख के हमको इतनी हंसी आती थी। वो ये उनका ये होता था, एक पैर हाथ अजी सलजी, ये वाला सिस्टम, हाथ पैर साथ चलते थे। उनके इस ऐसे चक्कर में यहाँ पे बहुत डंडियां लगती थी। एक तो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कभी आपको पक्का परमानेंट है, पिटना ही पिटना है, तो कुछ ऐसा आप तरीका ढूंढो कि आप अपने दर्द को भुला सको। तो हम उनको पिटता हुआ देख के भुलाया करते थे, पहली बात। दूसरी बात, हम शर्त रखते थे, सर हाथ में मार लो जितना मारना है, पीछे नहीं मारोगे। लेकिन एक ऐसे दुष्ट सर थे हमारे, वो हाथ पकड़ के 360 एक ही जगह मारते थे। तो ये वर्ड में इसलिए सारी कहानी बता रहा हूं, बारबेरिक को आप याद करोगे, बार बार एक, बार बार एक। अब कोई ऐसा टीचर है जो बार बार एक जगह मारता हो, हाथ पकड़ के 360 घुमा के एक जगह बैंड बजा रहा हो, ऐसे टीचर को आप क्या बोलोगे? मुझे बताओ, बताओ मुझे, आप क्या बोलोगे? बारबरिक, या तो बारबरिक को कथाओं कहानियों से याद कर लो, महाभारत में आते हैं बारबरिक। या फिर बार बार एक जगह पीटने वाला टीचर, बड़ा क्रूर टीचर होता है, तो क्रूर लोगों की सरकार हो जाएगी। हायरार्की, हायरार्की बहुत अच्छा वर्ड है। हायरार्की क्या होता है? हायरार्की है कि मैं आपको एक छोटा सा वो बता दूं, हायरार्की है जैसे कि एमएलए है। में आप अपनी कोई समस्या लेके कहां जाओगे? आप अपनी समस्या लेके एमएलए के पास जाओगे, वहां से समाधान नहीं होता, आप एमपी के पास जाओगे, एमएलए के पास जाओगे, डीएम के पास जाओगे, या एमपी के पास जाओगे, वहां भी समाधान नहीं होता तो आप फिर कहां जाओगे? फिर आप जाओगे सीएम के पास, वहां भी समाधान नहीं होता, फिर आप पीएम के पास जाओगे। मतलब एक हायरार्की है, हायरार्की हो जाएगा। हायरार्की का मतलब है पद्मानुक्रम है, जो पावर में जो लोग हैं उनका एक क्रम है। सिस्टम ऑफ लेवल्स फ्रॉम द लोवेस्ट टू द हाईएस्ट, लोवेस्ट टू द हाईएस्ट। ठीक है? जैसे मैं अगर आपको और सिंपल वे में समझाऊं, कोई आपको कोई केस हुआ, पहले आप चौकी जाते हो, फिर आप थाने जाते हो, फिर आप कोर्ट गए, चलो कोर्ट में देख लो, पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाते हो, है ना? फिर आप जाओ हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट में सिंगल बेंच, हाई कोर्ट में डबल बेंच, फिर आप सुप्रीम कोर्ट सिंगल बेंच, मतलब क्रम है, हायरार्की उसे बोलते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है। ककिस्टोक्रेसी, ककिस्टोक्रेसी इसका मतलब है बैड पीपल। ककिस्टोक्रेसी, ककिस्टो मतलब ऐसे देख लो, काय को भाई कौन है पता नहीं, बुरे लोगों को बोला जाता है। ठीक है? ठीक है? काकिस्टोक्रेसी, काको एक मैंने आपको रूट वर्ड भी बताया था, लेकिन वो CACO बताया था, CACO। काको मतलब बैड है, तो इसमें वही साउंड आ रहा है, काकिस्टो काको क्रेसी, बैड लोगों की सरकार है।
चलो, क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टो मैंने क्या कराया था? क्लेप्टोफोबिया, क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोफीलिया किसके लिए बताया था? चोरी के लिए बताया था। और क्रेजी मतलब गवर्नमेंट है, चोर लोगों की सरकार है। ये आप उसमें नहीं देखते हो, जैसे कि ये आपके कुछ देश हैं, आपने वो कैरिबियन, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन देखे, मंगोलिया टाइप जो कुछ देश है, वहां सरकार चलती है। जो वहां के समुद्री लुटेरे होते हैं उनकी सरकार चलती है। कराटोक्रेसी या कराटीरियोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय दोज हु आर स्ट्रांग इनफ टू सीज द कंट्रोल थ्रू थ्रेट्स और फोर्स। शक्तिशाली लोगों की सरकार है। कराटे पराटे जिसे आते हो, कराटे वराटे, मिथुन की सरकार हो जाएगी इसमें तो। अगर ऐसा होता तो फिर तो मिथुन दा की सरकार हो जाती। मिथुन दा सांप की तरह कराटे कर सकते हैं, मिथुन दा बंदर की तरह कराटे कर सकते हैं। मिथुन दा का किस किस को वो सीन याद है? मुझे याद है, जेल के अंदर आते हैं कुछ पूछने कैदियों से, वो एक्टिंग दिखा देते हैं कि तुम, हम ये कर देंगे, ये वर्दी क्या पहनी है तुमने, ये दिखा दो ये वो। तो मिथुन दा बोलते अच्छा। मिथुन दा के सर पे कैप लगी होती है, बेल्ट होती है। मिथुन दा पहले बेल्ट उतार के रखते हैं, फिर जो कैप लगी होती है, साइकिल के पीछे वो बुलेट से बच सकते हैं। तो नहीं, वो उससे भी ऊपर वाला सीन है। भाई बचने के लिए जगह नहीं मिलेगी, गोली चल रही है तो इंसान साइकिल के पीछे भी छिप सकता है, चलो मैंने मान लिया। ये अलग ही लेवल का है। मिथुन दा के सर पे कैप है, मिथुन दा ऐसा करते हैं, मिथुन दा दीवार में उंगली मारते हैं, ऐसे दीवार में छेद हो जाता है। फिर मिथुन दा अपना पेन निकालते हैं, छेद में पेन टांगते हैं, मिथुन दा अपनी कैप उतारते हैं और पेन पे कैप टांगते हैं। फिर मिथुन दा लड़ रहे हैं, फिर मिथुन दा लड़ रहे हैं। तो भाई कराटे, ऐसे कराटे वराटे की सरकार है तो बड़ी पावरफुल सरकार होगी, है ना? नहीं, सारे फनी सीन एक तरफ, मिथुन दा का ये फनी सीन एक तरफ। अच्छा, कैप टांगनी है मेरे को, भाई थाने में तो बुला के दे देते किसी को, नहीं, सीधा छेद किया, पेन निकाला, ये लो भाई, अब मिथुन दा लड़ेंगे। ठीक है, तो वो अलग ही लेवल का इंसान था। हाँ, वो अलग ही लेवल का बंदा था। लिबरलिज्म उदारवाद है। आ पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है दैट फेवर सोशल प्रोग्रेस बाय रिफॉर्म्स एंड बाय चेंजिंग लॉज रेदर देन रिवॉल्यूशन। मतलब ऐसी सरकार है जो लिबरल है, उदार है, मतलब वो समाज में परिवर्तन लाना चाहती है, कुछ चेंजेस करो समाज में, रिफॉर्म्स करो समाज में, अवेयरनेस, इस सब चीजों से। लोगोक्रेसी, रूलर और गवर्नमेंट बाय वर्ड्स, शब्दों का शासन है, जहां शब्द ही शासन है, जहां शब्द ही शासन है उसे लोगोक्रेसी बोल जाते हैं। ठीक है। मैट्रियार्की, मैट्रियार्की बहुत अच्छा वर्ड है, इंडिया में तो ये बहुत ज्यादा है। अ सोशल सिस्टम इन विच पावर एंड कंट्रोल आर इन हैंड ऑफ मदर। सच बताना, तुम सबके घर में किसकी चलती है, मम्मी की या पापा की? हमारे घर में मम्मी की चलती थी। इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जहां कमाने वाला पुरुष भी बेरोजगार, मतलब गरीब है, और ना कमाने वाली औरत भी अमीर है। आप कमा रहे हो 50,000 महीने का, आपको आपका खर्चा मिलेगा, सैलरी जाएगी वाइफ के हाथ में या मम्मी के हाथ में। मान के चलो पापा कमा रहे हैं 1,00,000 रुपए, तो भाई साहब पापा अपने खर्चे के लिए 10-5 हजार रुपए लेंगे, सैलरी सारी 10-20 हजार लेंगे, सैलरी मम्मी के हाथ में जानी है। इंडिया मुझे लगता है एकमात्र ऐसा देश है जहां कोई फंक्शन आने पर कमाने वाला पुरुष 2 जोड़ी कपड़े में पूरी साल के फंक्शन निपटा देता है, जहां ना कमाने वाली औरत भी एक शादी के 4 फंक्शन में 4 अलग अलग कपड़े पहनती है। हम तो मजदूरों वाली जिंदगी जी रहे हैं, रानियों वाली। पहले राजा महाराजा और रानी हुआ करते थे, रानियों वाली जिंदगी औरतें जी रही हैं आज भी। और मैं गलत बोल रहा हूं तो बताओ, मुझे सबसे लॉजिकल बात लगती है
ये कि शादी आ रही है, ये लगन वाले कपड़े हैं, ये शादी वाले दिन के लिए हैं, ये मेहंदी वाले दिन के लिए हैं, ये हल्दी वाले, अलग अलग कपड़े चाहिए भाई साहब। हम उससे भी ज्यादा इलॉजिकल बात हो जाती है, ये कपड़े तो मैंने उस शादी में पहन लिए थे, अब ये नहीं पहन सकता। तुम रानी हो, महारानी हो, तुम्हारे पापा या मम्मी राजा महाराजा है, जिस घर में तुम ब्याही हो ये घर राजा महाराजाओं का है कि तुमने जो एक बार एक फंक्शन में कपड़े पहन लिए तुम दोबारा नहीं पहनोगे। अरे हमारी तरफ भी देख लो, हमने एक सूट मतलब एक कोट पैंट जो बनवाया, अब इमेजिन करके चलो, जो शादी के टाइम पे हमारे अंकल के कोट पैंट थे ना उनको अंकल ने अब तक 8-7 साल पहले तक पहना है। बताओ, होता है ऐसा? नहीं होता है, गलत बात है। लड़कियों सुधर जाओ। एक मैं ये हर उस इंसान के दुख की तरफ से बोल रहा हूं, मैंने देखा है, मैंने ये चीजें बहुत ऑब्जर्व की है। तो मैट्री साइड, एक वर्ड मैंने आपको बताया था, मैट्री मातृ साइड हत्या, मैट्री मातृ एर की गवर्नमेंट। ऐसी सोसाइटी जहां मम्मियों की चलती हो, चले भाई हम तुम सबके घर में मम्मी की ही चलती है, मम्मी की चलती है नहीं चलती, ये गलत नहीं है। बस मुझे बताओ, तुम जिस घर में हो क्या तुम वहां तुम्हारे मम्मी पापा राजा रानी है, या तुम जिस घर में जा रही हो वहां तुम्हारे मम्मी पापा मतलब वो हस्बैंड सास ससुर राजा रानी का परिवार है? ऐसे मत किया करो। जैसे मैं आपको सच बताऊं, मैंने मान के चलो 5 जोड़ी कपड़े बनवाए, वो 5 जोड़ी कपड़े, वही कपड़े मेरे पार्टी वियर है, वही कपड़े मेरे ऑफिस वियर है, सब कुछ वही है। और फिर वो 5 जोड़ी कपड़े 2-3 साल भूल जाओ कि मैं वो कपड़े बनवाऊंगा भी, वहीं आप लोग देख लीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बताइए सर आप गलत बोल रहे हो। मीडिया की क्या मतलब हो जाता है? आ गवर्नमेंट बाय द मीडिया, जहां मीडिया की चले तो मीडिया एक्री हो जाएगा। मीडिया 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 क्रेसी, सॉरी मीडिया क्रेसी, जहां मीडिया की सरकार, मीडिया क्रेसी हो जाएगा। मेरिटोक्रेसी का मतलब हो जाएगा जहां बहुत बुद्धिमान लोगों की सरकार हो, ऐसी गवर्नमेंट है जहां सुपीरियर इंटेलेक्ट्स की चलती है ना। काबिल लोगों का शासन है जहां बहुत काबिल लोग शासन कर रहे हैं। यार मेरिट से कौन होते हैं? मेरिट से तो बहुत ही काबिल लोग आते हैं ना, मेरिट है ना उन लोगों की। ठीक है, चलो। मोबोक्रेसी है या ऑक्लोक्रेसी, मैंने दोनों वर्ड आपको बताए थे। आंख लो, आपकी आंखें लो हो गई इतनी भीड़ देख के। सर मैंने शायद फोबिया में गलत बता दिया था, इसका लहरों का बता दिया था मैंने, लेकिन मैंने वहां टोका था कि ये गलत है ना, वो गलत टाइप था, मैंने गलत नहीं बताया था, टाइप गलत था। तो आंख लो, आपकी आंखें लो हो गई इतनी भीड़ देख के। यह मोबोक्रेसी जहां मॉब की सरकार हो, ठीक है, टेक्नोक्रेसी कर दो, टीचनोक्रेसी कर दो तुम, नहीं ये इसमें चला जाएगा ना, टीचर्स की सरकार, मेरिटोक्रेसी। सबसे काबिल सबसे सुपीरियर बुद्धि के लोग कौन होते हैं? टीचर होते हैं। ठीक है, तो मोबो देखो, एक होता है क्राउड, क्राउड है भीड़, और एक होता है मॉब, मॉब होता है उग्र भीड़। उग्र समझते हो, गुस्सा वाली। मैच देखने क्राउड जाता है, मॉब जाता है, क्राउड जाता है। मॉब का मतलब है एंग्री पीपल, मॉब इज इक्वल टू एंग्री क्राउड। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है एंग्री मॉब, एंग्री मॉब नहीं हो सकता क्योंकि मॉब में एंग्री वर्ड छुपा हुआ है। तो मॉब गुस्सा है लोगों की भीड़, क्रेजी मतलब उनकी गवर्नमेंट है। आंख लो, आपकी आंखें लो हो गई इतनी मॉब को देखकर, उग्र लोगों। मोनार्की, गवर्नमेंट बाय अ किंग। मोनार्क एक रूट वर्ड है, मोनार्क एक रूट वर्ड है जो आता है किंग या क्वीन के लिए, किंग या क्वीन के लिए। मोनार्की गवर्नमेंट बाय किंग और क्वीन है, ये इंग्लैंड में हो जाता है। किसमें हो जाता है? इंग्लैंड में हो जाता है जी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। डॉन मूवी का वो डायलॉग, मोना डार्लिंग, बात बात पे वो प्राण जी मोना डार्लिंग बोलते थे शायद, है ना। तो मोना रानी रानी, इस तरीके से आप थोड़ा देख लोगे। नेक्स्ट वर्ड है
नेक्रोक्रेसी। नेक्रोक्रेसी का मतलब है अ गवर्नमेंट दैट स्टिल ऑपरेट्स अंडर द रूल ऑफ अ फॉर्मर डेड पीपल। कोई व्यक्ति मर गया है, उसके नाम पर, कोई व्यक्ति अगर मर जाए, गवर्नमेंट है जो ऑपरेट हो रही है उसके अंडर एक ऐसा रूलर जो मर गया है, उसके अंडर ही, उसी के शासन को, उसी के आधार पर चल रहा है। तो मैंने आपको नेक्रो बताया भी था। नेक्रो मतलब नरक वाली फीलिंग बताई थी मैंने आपको, और नरक फीलिंग है शमशान घाट, मौत के लिए, डेथ के लिए। नेक्रोक्रेसी तो मरे हुए लोगों को हो जाएगा। नियो मैंने आपको न्यू के बारे में बताया था। क्रेसी गवर्नमेंट है। नियोफाइल, नियोफोबिया, तो नियोफोबिया जिसको नई चीजों से डर लगे, नियोफाइल जिसको नई चीजों से प्यार हो। ऑलिगैर्की का मतलब क्या हो जाता? ऑली मतलब ओनली, ओनली मतलब कुछ, ओनली मतलब फ्यू, ऑली मतलब ओनली, ओनली मतलब फ्यू। ऐसी सोसाइटी है जिसमें एक छोटा सा ग्रुप गवर्नमेंट को रूल कर रहा हो। ऐसा सिस्टम है अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाई फ्यू पीपल और स्मॉल ग्रुप। इतने सारे लोग हैं, ये छोटा सा ग्रुप इनको लीड कर रहा है। पेंटिसोक्रेसी, पेंटिसोक्रेसी का मतलब क्या हो जाता है? अ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बाई ऑल एज ऑल आर इक्वल इन सोशल पोजीशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये अभी इसके बारे में आपको थोड़ा सा सुनने में मिला होगा। ये चीजें थोड़ी सी आपकी रिलेट कर रही हैं नेपाल से। नेपाल में अभी नए होम मिनिस्टर और जो है वो चुने गए हैं, नई सरकार आई है, तो उन लोगों ने कंप्लीटली ये जो आपका वो था ना उसको खत्म कर दिया है। जिसकी सच में रियल लाइफ थ्रेट है उसको 5 बॉडीगार्ड मिलेंगे। वीवीआईपी सिस्टम कंप्लीटली खत्म कर दिया उन्होंने। बोल दिया रोड पे गाड़ियां चेक होम मिनिस्टर की भी हो सकती है, गृह मंत्री तक की गाड़ी चेक हो सकती है। तो उन्होंने वीवीआईपी सिस्टम को खत्म कर दिया। तो ये ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सबकी बराबर की जिम्मेदारी और सबका बराबर का रोल है, बराबर है सबको, है ना। पेंटिसोक्रेसी पैनिक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। पैनिक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल। तो मतलब समान है, सब समान है, ठीक है, सब समान है। पैट्रियार्की, पैट्री, पैत्रिक, पैट्री, पैत्रिक, पैट्री, पैत्रिक, मैंने बताया था पैट्री मतलब पैत्रिक। पैट्री क्रेसी, पैट्री साइड मैंने वर्ड बताया था। तो पैट्री, पैत्रिक, एर की गवर्नमेंट, ऐसी गवर्नमेंट जहां पापा की चलता हो। ऐसा सोशल सिस्टम है जहां पापा लोगों की चलती हो। पापा लोग कौन बोलता है? पापा लोग, ये जो उत्तराखंड के लोग होते हैं पापा लोग बोलते हैं। ये पापा लोग आ रहे थे, पापा लोग कितने पापा थे? तो वहां मतलब पीछे लोग लगाना मैंडेटरी, मम्मी लोग, पापा लोग, भाई लोग, बहन लोग, वो ऐसे इज्जत देने के लिए बोलते हैं। ये पेटीकोट गवर्नमेंट, पेटीकोट गवर्नमेंट हो जाता है। रजिया सुल्तान की जो गवर्नमेंट रही वो पेटीकोट गवर्नमेंट रही, ठीक है। डेरोगेटरी टर्म है गवर्नमेंट बाई वुमेन वेदर इन पॉलिटिकल और डोमेस्टिक अफेयर्स है, महिला तंत्र है। ये आपको रजिया सुल्तान का एक एग्जाम्पल मिलता है। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जो थी उनके ऊपर है। पिगमेंटोक्रेसी, रूल बाय गवर्नमेंट ऑफ सर्टेन स्किन-टोन। पिगमेंटेशन आपने सुना होगा, झाइयां। पिगमेंटेशन मतलब झाइयां हैं जब चेहरों पे काले निशान पड़ जाते हैं। तो पिगमेंटोक्रेसी का मतलब है ऐसी गवर्नमेंट है जहां मतलब ये रंग भेद के आधार पर है कि वही लोग शासन करेंगे जिनके जैसे कि जो ये है ज्यादा गोरे लोग है, भाई किसको बनाए अधिकारी, मान के चलो किसको सत्ता में लाना है, बोले काम करो कलर टोन देख लो, जिसका कलर टोन अच्छा है वो बन जाएगा। जैसे यहां देखो इनका कंप्लीटली डार्क है हैंड जो कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दोनों का लाइट है, इन दोनों का ठीक है, इसमें भी सबसे अच्छा इसका है, तो इसको चलो इसको चुन दो जी, तुम सरकार में इसे ले आओ। इस तरीके से मतलब मैंने याद समझाने के लिए बोला, ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है सबकी सेम
जिनका सेम हो जो कलर टोन, तभी उनको चुना जाए। प्लूटोक्रेसी, प्लूटो मैंने बोला लूटो, लूटो, प्लूटो एक ग्रह था जिसके सबसे ज्यादा उपग्रह थे, तो ये तो वहां से याद रखो, सबसे अमीर था, जिसके ज्यादा उपग्रह वो ज्यादा अमीर। तो प्लूटो या लूटोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट है जहां वेल्दी पीपल शासन करते हो, अमीर लोगों की सरकार हो, अमीर लोगों की सरकार हो, प्लूटोक्रेसी हो जाएगा। पॉलीआर्की, पॉली होता है मैनी, पॉली मतलब मैनी, पॉली मतलब मैनी होता है, रूट वर्ड है। पॉली मतलब मैनी है और एर्की मतलब गवर्नमेंट है, ऐसी गवर्नमेंट है जहां बहुत सारे लोगों का शासन हो। अ पॉलिटिकल सिस्टम गवर्न बाय मैनी पीपल, ऐसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल टर्म है जहां बहुत सारे लोग गवर्न करते हो, जिनकी सरकार हो। नेक्स्ट वर्ड है पॉलीक्रेसी, ये तो वही हो गया मैनी ही। पॉर्नोक्रेसी, रूल बाई प्रोस्टिट्यूट्स है, वैश्याओं का वो है शासन। पॉर्नोक्रेसी प्रोस्टिट्यूट्स की सरकार हो जाएगी। टिफोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा? रूल बाई इलेक्टेड कैंडिडेट्स है, आम चुनाव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व द्वारा शासन है। आम चुनाव में, आम चुनाव हुए, उसमें प्रतिनिधि चुन दिए हमने और वही रूल कर रहे हैं। एक वर्ड होता है PSEPHOLOGY, सिफोलॉजी। सिफोलॉजी एक वर्ड होता है जिसका हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। एक प्रकार से हिंदी में अगर मैंने कुछ गलत बोला है तो हो सकता है, ठीक है, इसको समझ लेना टर्म क्या है। इसका मतलब होता है कि आप देख रहे हो, आप चुनाव का क्या कर रहे हो कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, इस चीज पे आप शोध कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो। स्टडी ऑफ द अपकमिंग, कुछ इस तरीके से देख लें, स्टडी ऑफ द इलेक्शन, इस तरीके से है ये। इसको ऐसे देखो भाई, सरकार किसकी आती है इंडिया में? पैसा फ्लो जी। सिफोलॉजी को देखो, सिफोलॉजी, सिफोलॉजी मतलब पैसा फ्लो। नहीं, ये जन्म संग्रह नहीं है, चुनाव का अध्ययन है, चुनाव का अध्ययन है। ये जो होता है प्लेबिसाइट होता है, प्लेबिसाइट होता है, जन्म संग्रह तो प्लेबिसाइट बोलते हैं, जन्म संग्रह। सिफोलॉजी पैसे का फ्लो जी, भाई जिसने ज्यादा पैसा फेंका उसकी सरकार बन जाएगी, जिसने ज्यादा पैसा फेंक दे उसकी सरकार हो जाती है। स्नोबोक्रेसी, रूल बाई स्नोबिस या फेस्टिडियस पीपल है। स्नोबिस, फेस्टिडियस क्या होते हैं? ऐसे व्यक्ति जो नक चढ़े होते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, नखरेबाज है। स्नोबिस ऐसे देखो, नखरेबाज है। स्नोबिस, जिससे तुम 20 बार बोलो, अरे सुनो क्या हुआ, कुछ नहीं, अरे क्या, कुछ नहीं, अरे कुछ कुछ नहीं, ये वाली कैटेगरी होती है ना एक। आप उनसे मुंह चढ़ गया, नखरे हो गए, पूछ लो हुआ क्या है, बताए कुछ नहीं, तो कुछ नहीं वाली कैटेगरी है ये, ठीक है। ये दिन वही होते हैं कुछ नहीं। जब लड़ाई होने पर हम बॉयज, हम बड़े सिंपल हैं, लड़ाई हो जाए, क्या हुआ, तुमने ऐसा क्यों बोला वहां, तुम्हारा ये तरीका, हम बहुत जल्दी अपनी बात रख देते हैं। तो गुस्सा होना ठीक है, हक है तुम्हें भी, लेकिन भाई दूसरे वाले को भी तो हक है ना ये जानने का कि गुस्सा हो किस बात पे। कुछ नहीं, कुछ नहीं क्या है ये। हम बॉयज बड़े सिंपल होते हैं, क्या बात होगी बता देते हैं, ये है भाई, इस बात पे गुस्सा है। ये कुछ नहीं 3 दिन तो कुछ नहीं में निकलेंगे। जी हाँ, जूनागढ़ का प्लेबिसाइट हुआ था, जनमत संग्रह के लोग वही किस तरफ आना जाना रहना चाह रहे वो। मुझे मुझे इतना गुस्सा आता है जब कोई बोला कुछ नहीं, गला दबा दूं, एक ऐसा मुक्का मारो ना कि इस जन्म में दोबारा कुछ नहीं बोले ना।
क्या है? कुछ नहीं। सोशलिज्म क्या हो जाता है? आ पॉलिटिकल थ्योरी एडवोकेटिंग स्टेट ओनरशिप है ऑफ इंडस्ट्री एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सोशलिज्म समाजवाद है, तुम जानते ही हो। ठीक है, चलो। स्ट्रेटोक्रेसी अच्छा है, अच्छा वर्ड है। मिलिट्री फोर्स जहां शासन करती हो वह स्ट्रेटोक्रेसी होता है। एक प्रकार से आप हिडन रूप में पाक में है, पाकिस्तान में है ये स्ट्रेटोक्रेसी। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब जहां जो वहां की फोर्सेस है वो रूल करती हो। जी, ठीक है, वो हो जाएगा। स्ट्रेटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट है, फौजियों की है, मिलिट्री फोर्सेस की गवर्नमेंट है ना, स्ट्रेटोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है साइनोक्रेसी। संयुक्त राज्य है, जॉइंट रूल है, इंडिविजुअल से ज्यादा गवर्नमेंट, मोर देन इंडिविजुअल और गवर्नमेंट से संयुक्त रूल है। साइनोक्रेसी मतलब साइन कर रखे हैं भाई तुमने किसी के साथ, साइन हो रखे हैं, साइनोक्रेसी हो जाएगा। थियोक्रेसी क्या हो जाएगा? थियार की, सॉरी, मैंने देखो आपको कई वर्ड बताए थे। गॉड स्कूल में मैंने थियो वर्ड रूट वर्ड बताया था, THEO या THEA चल जाएगा। थियार की या थियोक्रेसी, थियार की या थियोक्रेसी। जी, नहीं हम बॉयज अलग अलग पहनने का, हम, तुम्हें नहीं पता, लड़के अलग अलग कपड़े नहीं पहनते हैं। मान के चलो मेरे पे एक बेस कलर की पैंट है, एक ब्लैक है, एक डार्क ब्लू है, एक थोड़ा सा ये जो वैसा कलर होता है ना ग्रे कलर का। चार पैंट, बॉयज चार ही तरह के कलर पहन सकते हैं, डार्क ब्लू, ग्रे, बेस कलर जो होता है और ब्लैक, और पांचवा कलर कोई बहुत ज्यादा एडवांस है तो वो बोल सकते हो भाई उसने थोड़ा सा कलर वाइट पहन लिया, वाइट पैंट पहन ली। शर्ट हम सात आठ कलर की पहन सकते हैं। पहली शर्ट हर बॉय के पास एक आपको ब्लू शर्ट मिलेगी, दूसरी व्हाइट शर्ट जरूर मिलेगी, तीसरा ऑलिव ग्रीन शर्ट जरूर मिलेगी, चौथी आपको ब्लैक शर्ट मिल नहीं, हाँ मिल सक ब्लैक शर्ट मिल जाएगी। और आजकल थोड़ा थोड़ा पहनने लगे हैं ये जो थोड़ा सा है ना मजेंटा टाइप जो कलर है। तो हम, आपको लगता है अलग कपड़े, नहीं, ये ऐसा है कि पहले मैंने ब्लू शर्ट पे पहनी थी, ब्लू पैंट पे व्हाइट शर्ट, ये ड्रेस होगी। अगले फंक्शन में पैंट तो वही है, मैंने शर्ट ऑलिव ग्रीन पहन ली है। अगले फंक्शन में मैंने शर्ट तो वही है ऑलिव ग्रीन, मैंने पैंट व्हाइट पहन ली है, ब्लैक पहन ली है, या आपका 20 कलर की पैंट को पहन लिया है। 20 कलर मतलब खाकी टाइप जो कलर होता है। तो हम बॉयज ऐसे कॉम्बो चेंज कर लेते हैं बस, ड्रेस अलग नहीं होती है हमारी। और घर, अब घर पे तो वही लोअर टी शर्ट। अब सोच के देखो हम घूमने जा रहे हैं, बॉय रखेगा सबसे पहले उसके ऊपर ढूंढेगा लोअर कौन सा कंफर्टेबल सा अच्छा सा, वो ढूंढेगा। गर्ल्स ढूंढेंगी कौन सी ड्रेस अच्छी है फोटो खिंचवाने के लिए। बहुत 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 जमीन आसमान का अंतर है भाई। थियोक्रेसी वही रिलीजियस लीडर्स की गवर्नमेंट हो गई है। टोटलिटेरियनिज्म रिजाइन, ये तो ऐसे बोल सकते हो, वरना टोटलिटेरियनिज्म वर्ड आता है, ये आपका स्पेलिंग में भी आता है, बहुत अच्छा वर्ड है। इसको देखो, टोटल तेरी नहीं चले, हम बॉयज के पास आखिर में यही तो शब्द बचते हैं, यही शब्द बचते हैं। उन्होंने डिसीजन ले लिया, सारी तेरी थोड़ी चलेगी, कुछ थोड़ी बहुत हमारी भी चलेगी। तो टोटलिटेरियनिज्म, टोटल तेरी नहीं चले, ऐसा व्यक्ति है जो उसने कंप्लीट शासन ले लिया हो। ठीक है, कंप्लीट मोनार्की है, बोला सारी मेरी चलेगी, बोला टोटल तेरी नहीं चले भाई, वो कह रहा सारी मेरी ही चलेगी। टोटलिटेरियनिज्म को बोलोगे टोटल तेरी नहीं चले, टोटल तेरी नहीं चले, सब कुछ तू ही थोड़ी ना करेगा भाई, है ना, सब कुछ तुम थोड़ी ना करोगे। तो कंप्लीट मोनार्की है, मतलब कंप्लीटली वो किसी और की चलता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, पुरुष का सबका जीवन कठिन है, ये अलग अलग फेज है,
ये हम पुरुष का जीवन कठिन नहीं है, पुरुष का जीवन सिंपल है, लड़कियों का कठिन है। पुरुष का क्या है, वो इतना जल्दी अडेप्टेबिलिटी उसके अंदर इतनी ज्यादा है, वो हर चीज को अडेप्ट कर लेता है। लड़कियों की दिक्कत है, अब लड़की थोड़ी एवरेज फैमिली में है, वो नहीं अफोर्ड कर सकती नए नए कपड़े। अब वो उसकी मजबूरी है फंक्शन में नए कपड़े पहन के जाने, नहीं पहन के जाएगी तो बाकी लोग उसको इज्जत नहीं देंगे, उसके लिए बात बनाएंगे, यही ड्रेस इसने उसमें पहनी थी, इस पे कपड़े ही नहीं है क्या। तो अब मुश्किल किसकी हुई, ये हंसी मजाक वाला दौर मेरा अलग था, मुश्किल किसकी हुई। आप कुछ भी पहन कर चले जाओ, आपका कोई दोस्त बोलेगा ये वाले कपड़े तो इसने वहां भी पहने थे, नहीं बोलेगा कोई भी। तो मुश्किल सच में उनकी लाइफ है, हमारी नहीं है। तुम समझते ही नहीं हो मैं हूं किसके पक्ष में। जी, जेनोक्रेसी मैंने क्या बताया था, जन पता नहीं कहां का है, जन पता नहीं कहता है, फॉरेन है, क्रेसी मतलब गवर्नमेंट है, रूल्ड बाई फॉरनर्स और फॉरेन फोर्सेस, जहां फॉरेन फोर्सेस या फॉरनर्स रूल करें उसको बोला जाता है, या तो फॉरनर्स रूल कर रहे हैं या फॉरनर फोर्सेस रूल कर रही हैं। और इसको स्ट्रोलैट्री मतलब वर्शिप ऑफ फिल्थ, डर्ट और स्मथ, गंदगी की पूजा है। नया वर्ड देख लेना, पूछा जा सकता है, स्पेलिंग में बहुत पूछे जाने लगा वैसे वर्ड। स्लोरेटरी मतलब, स्लोरेटरी को थोड़ा सा ऐसे देख लेना, स्लो स्लोरेट, थोड़ा सा लो रेट दे रहे हो आप उसे, उसे लो रेट कर रहे हो, थोड़ा गंदगी वगैरह है, लो रेट आप कर रहे हो, ऐसे बोल सकते हो। एंग्लोरेटरी मतलब वर्शिप ऑफ एंगल्स, एंजल्स है, एंजल्स की वर्शिप है, जहां आप देव दूतों की पूजा कर रहे हो। एंजल तो समझते हो ना, देव दूतों की पूजा करते हो। जी यार, सब कुछ तो मैंने इतना आपको आप दल बदलू नहीं, दल बदलू नहीं हूं मैं। एंथ्रोपोलेट्री, लेट्री मतलब पूजा है, वर्शिप है, वर्शिप ऑफ ह्यूमन बीइंग। एंथ्रोप एक रूट वर्ड मैंने आपको बताया था, ह्यूमन के बीइंग के लिए आता है। एंथ्रोप मतलब ह्यूमन बीइंग है, मानवता के लिए है। और लेट्री मतलब पूजा है, वर्शिप है, तो जो मानवता की पूजा करे। अब मेरे यहां पर 50 वर्ड हो गए हैं, 50 बहुत है ना, 50 बहुत है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। दिमाग की कैपेसिटी कम है तुम्हारे की बहुत, इससे ये पता चलता है। मैं एक दिन में 100 वन वर्ड आराम से कर लेता था याद, आराम से, ये वाले तो ज्यादा कर लेता था, पर लेकिन मैं ऐसे नहीं करता था जैसे तुम करते हो। मैं क्या करता था, जैसे मेरे को यही करना है, एंथ्रो, अच्छा एंथ्रो है ह्यूमन के लिए, एंथ्रो मतलब मानवता है, जब आप एक दूसरे के लिए मदद के लिए रस्सी फेंक रहे हो। जैसे एंथ्रोप के लिए मैंने कहानी बनाई, इसमें एक रोप आ रही है, रोप, रोप क्या है, कोई व्यक्ति डूब रहा है, मैंने उसके लिए रस्सी फेंक दी, उसको बचा लिया, तो इसका मतलब मैंने मानवता का धर्म निभाया है। तो एंथ्रोप, ए थ्रो रोप, रस्सी फेंको, मदद करो, मानवता निभाओ। तो एंथ्रोप हो गया मानवता के लिए, पोलेट्री मतलब हो गया आपका वर्शिप के लिए। ऐसे में एंजलो, एंजल होती है देवदूत, उनकी वर्शिप हो गई। तो जैसे मैं ये लो रेट, मैं लो रेट करूंगा जहां साफ सफाई है, लो रेट कर रहा हूं मैं। और लेट्री मतलब हो गया वर्शिप, जहां गंदगी हो उसकी जो पूजा कर रहा हो। जैसे जेनो अर्जन पता नहीं कौन से देश का है, फॉरेन है कोई, और क्रेसी गवर्नमेंट तो फॉरेनर की सरकार हो गई। तो मैं ऐसे खुद से बातें करते हुए, अगर आप मेरे को वोकैब पढ़ते हुए देखते जब मैं पढ़ता, तो आप बोलते पागल हो लिया ये। मेरे यार दोस्त बोलते भी थे पागल हो लिया, इसका दिमाग चलेगा। तो मैं ऐसे, फिर मैं पहले बोल के करता, फिर मैं मन मन में करने लगा ऐसी, लेकिन वो एक्टिंग नहीं जाती, मैं मन में ऐसे करता था। देखो समझ रहे हो, मैं इस वर्ड को याद कर रहा हूं। अब सोचना सच में मैं वहां देख रहा हूं, चलो आपकी तरफ, ऐसे एक्टिंग करते हो, वो नेचुरल आती थी। जैनो जन पता नहीं कहाँ का है, कौन से देश का है, युगांडा का है, नाइजीरिया का है, अफ्रीका है, कहाँ पता नहीं, कोई फॉरनर है, लेकिन इंडिया का तो नहीं है। जन पता नहीं बाहर का कहाँ का है, कृषि गवर्नमेंट, अच्छा फॉरनर की सरकार हो गई, इस तरीके से। तो ऐसे ये चीजें सबकॉन्शियस माइंड में जाती हैं, फिर आप एक कहानी के थ्रू याद कर रहे हो। ऐसे आप याद करने की कोशिश करो।
अब आपसे मुलाकात मंडे होगी। उम्मीद आपको सेशन अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है। अब मिलते हैं मंडे जी। चलो, ये ताने वाने की बात। हाँ, ताने वाने से मत डरा करो तुम लोग। ताने वाने से मत डरा करो। ये ताने तुम्हें बहुत जलाते हैं ना, बहुत जलाते हैं ताने। अच्छी बात है, क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, तानों की भट्टी में जला हुआ इंसान राख नहीं बनता, सोना बनता है मेरे भाई। तो अगर आज आप तानों की भट्टी में जल रहे हो, इसका मतलब आप सोने बनने के प्रोसेस में हो। कल आप सोना बनने वाले हो। तानों से मत डरो, तानों से इतना परेशान भी मत हो आप। ठीक है, ओके जी। तो मिलते हैं मंडे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।